ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के बारे में। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर गुटबाजी किस तरीके से चरम पर है उसके बारे में, और जानकारी ऐसी जो शायद बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए सुखद ना हो, क्योंकि आम कार्यकर्ता के लिए सुखद क्यों नहीं है, मैं इस तरीके से आपको या विशेष रूप से आपको इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि जिस निष्ठावान कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटे काम किया हो, जब वो अपनी ही पार्टी के बारे में ऐसी खबरें सुनेगा तो निश्चित तौर पर उसको दुख अवश्य होगा। लेकिन सच्चाई, हमारा काम आपको सच्चाई बताना है, तो हम आपको सच्चाई बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो खुद ही अंदर कई गुटों में बटी हुई है, वो क्या कांग्रेस से लड़ेगी, या भारतीय जनता पार्टी अगर इस हालात में यहां हिमाचल प्रदेश में पहुंच गई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो नेता ही जिम्मेवार है जिन्होंने इस पार्टी को यहां तक। तो आइए करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं कि ये पार्टी के अंदर किस तरीके की गुटबाजी चली हुई है, किस तरीके से कहां तक पहुंच गई है, और आने वाले समय में ये गुटबाजी क्या गुल खिलाएगी उसके ऊपर भी आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको कहा था कि हिमाचल की प्रदेश की राजनीति में एक नए गुट का आगाज हुआ है, और ये नया गुट कांगड़ा की राजनीति, कांगड़ा की लड़ाई को आगे लड़ने की बात कर रहा है। और ये गुट चाहे मंडल अध्यक्षों के चुनाव हो, चाहे संगठनात्मक जिला अध्यक्षों के चुनाव हो, या प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बात हो, हर जगह अपनी बात मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति के ऊपर उतर आया है। आज इस कार्यक्रम में हम एक कदम आगे बढ़ते हुए आपको यह बताने जा रहे हैं कि अब यह नया गुट केवल कांगड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस गुट ने अपनी चपेट में कांगड़ा के साथ हमीरपुर, ऊना, चंबा जैसे जिलों को भी ले लिया है। और सुनने में तो इतने तक आ रहा है कि मंडी जिले की तरफ भी इस गुट ने अपनी पहुंच बढ़ा दी है, और यह प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अब एक नई पार्टी का निर्माण कर दिया जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब नवनिर्माण के दौर से गुजरेगी। और इस गुट में, इस नवनिर्माण के कार्य में अब शामिल वो लोग भी हो गए हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उनमें से चाहे कुछ लोग चुनाव हार गए हो, लेकिन जिस तरीके से मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ है उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से पुराने जो कार्यकर्ता जुड़े हुए थे जी, या पुराने नेता जुड़े हुए थे, उन्हें साफ तौर पर दरकिनार कर दिया गया। और ये कांग्रेस से आए नए लोगों को या नए लोगों के खास लोगों को उसमें तरजीह दी गई, यानी कि मंडल अध्यक्षों के जो चुनाव हुए वो इस हद तक चले गए कि मंडल अध्यक्षों का चुनाव किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के होने के बजाय बंद कमरे की मीटिंग में हो गए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतना साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है कि जो पुराना कार्यकर्ता था या पुराना नेता था या पुराने गुटों से भी कुछ लोग संबंध नेता रखते थे, अब उन तमाम गुटों को समाप्त करके एक ही गुट का निर्माण किया जा रहा है। और आवाज भारतवर्ष को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के सूत्र साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि इस गुट के सर्वे सर्वा हिमाचल में तो सिर्फ मोहरे ही हैं, लेकिन यह गुट दरअसल ऑपरेट हो रहा है, दरअसल नियंत्रित हो रहा है दिल्ली दरबार से। यानी भारतीय जनता पार्टी में अब कोई अन्य गुट नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी में कोई धूमल गुट नहीं होगा, कोई शांता कुमार गुट नहीं होगा, कोई जयराम ठाकुर गुट नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी में केवल एक ही गुट रहेगा, और वो गुट ऑपरेट हो रहा है दिल्ली दरबार से। अब दिल्ली दरबार से कौन इस गुट को ऑपरेट कर रहा है ये आप भली भांति समझ चुके होंगे, यहां हमें नाम बताने की आवश्यकता नहीं है।
तो यानी कि साफ तौर पर यह मान के चलिए कि अब भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा दिल्ली दरबार के एक बड़े नेता तय कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से लोगों को हर जगह लगा रहे हैं, अपने हिसाब से लोगों को हर जगह बना रहे हैं और अपने लोगों को ही तरजीह दे रहे हैं। लेकिन इस तरजीह में भी उनके जितने लोग हैं, मैंने आपको अपने पिछले कार्यक्रम में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कही थी तो मैंने कहा था कि अनुराग ठाकुर भी हो सकते हैं, राजीव भारद्वाज भी हो सकते हैं, इंदु गोस्वामी भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग अब आगे सुन लीजिए, जहां तक इस गुट से, नए गुट के सूत्र हमें बता रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर का पत्ता भी कट चुका है, राजीव भारद्वाज का पत्ता भी कट चुका है और इंदु गोस्वामी का पत्ता भी कट चुका है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से। यानी कि अब नया ही नाम इस रेस में शामिल हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव में राजीव भारद्वाज को हमने कहा था कि अगर जेपी नड्डा की चली तो राजीव भारद्वाज हो सकते हैं, लेकिन आवाज भारतवर्ष के सूत्र बता रहे हैं कि राजीव भारद्वाज की भी फाइल हाईकमान के आगे खोल दी गई है, जिसमें उनके केसीसी बैंक के चेयरमैन रहते हुए किसी एक घपले घोटाले का जिक्र किया गया है। हालांकि आवाज भारतवर्ष अभी उस घपले घोटाले की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके की फाइल का जिक्र हो रहा है उसमें ये साफ तौर पर इल्जाम राजीव भारद्वाज के ऊपर भी लगाए गए हैं कि राजीव भारद्वाज का दामन भी पाक साफ नहीं है, यानी कि उनके खिलाफ भी राजनीतिक षड्यंत्र चरम पर है। अब वो कितने दोषी है या पाक साफ है वो तो वही बता सकते हैं, या जांच का विषय है उस फाइल के ऊपर, उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरीके से हाईकमान के पास राजीव भारद्वाज की फाइल भी खोल दी गई है, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि अब इस गुट में शीर्ष पर पहुंचने की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है और इस गुट में कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, यह बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा है। और दिल्ली दरबार से ही सारा नियंत्रण और निमंत्रण, सारी कार्यवाही चल रही है। तो कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे हटेगा, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना साफ तौर पर लग रहा है कि अब दिल्ली दरबार से वो बड़े नेताजी जो चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में वही होगा और उन बड़े नेताजी ने अपने सारे लोगों को इस तरीके से सत्ता के अंदर या संगठन के अंदर स्थापित करने का प्रण कर लिया है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, आरएसएस तक के जो विशेष लोग थे उनको भी दरकिनार किया जा रहा है। आप अंदाजा मेरी इस बात से लगा सकते हैं और इस बात को पुष्ट करने के लिए मैं आपको गगरेट विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों के चुनाव के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां आरएसएस के सबसे करीबी राजेश ठाकुर आपको याद है ना, गगरेट से चुनाव हारे थे। उसके बाद चैतन्य जैसे ही कांग्रेस से आकर के भाजपा में शामिल होते हैं बगावत के बाद, उसके बाद जो मंडल अध्यक्षों के चुनाव अब वहां पर हुए हैं उसमें साफ तौर पर राजेश ठाकुर जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को बिल्कुल दरकिनार करते हुए पार्टी ने वहां पर तवज्जो दी। चैतन्य शर्मा द्वारा बनाए गए लोगों को मंडल अध्यक्ष की ताजपोशी करी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए अगर पार्टी ने वहां चैतन्य शर्मा के लोगों को तरजीह दी तो कहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन जा रहा है या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का स्वरूप क्या होगा, वो आपको साफ तौर पर इसी बात से देखने को मिल रहा होगा। यानी साफ तौर पर एक बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब नवनिर्माण के दौर से गुजर रही है। पुराने जितना कार्यकर्ता थे, पुराने जितना नेता थे, उनका क्या होगा उनका भगवान ही मालिक है। लेकिन अब जो नई रणनीति बन रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी नया रूप देने का प्रयास दिल्ली दरबार से हो रहा है। अब वो कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इन दिल्ली वाले नेताजी की कितनी चलती है उसका भी अंदाजा तभी लगेगा जब नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम बाहर आएगा। लेकिन इतना आपको अभी से कंफर्म किए देते हैं कि अगर इन दिल्ली दरबार वाले नेताजी की चले तो अनुराग ठाकुर को भी राजनीतिक वनवास निश्चित कर दिया गया है। वहीं राजीव भारद्वाज रेस से
बाहर हो चुके हैं। इंदु गोस्वामी के ऊपर बस ज्यादातर लोगों का इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि सबको पता है कि इंदु गोस्वामी अपनी राजनीति अपने तरीके से करती हैं और राज्य में उनकी राजनीति करने का जो तरीका है वो भी सबसे अलग है। यानी कि इंदु गोस्वामी के खिलाफ तो आप जो मर्जी काम कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के दरबार तक उनके खिलाफ कोई बात पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, उससे इतना साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि संगठन में निष्ठावान कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े हुए निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए कोई सुखद खबर नहीं आने जा रही है। आगे आगे जो घटनाक्रम बढ़ेगा, जिस तरीके से घटनाक्रम में तेजी आएगी या जो भी बदलाव होंगे, उनके ऊपर आवाज भारतवर्ष की नजर बनी रहेगी। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।